ये एक ट्रॉपिकल फल है। इस फल का साइंटिफिक नेम ज़ैपोटिशिया और बोटेनिकल नेम मैनिलकारा ज़पूटा है। अगर आम जबान में बात करूं तो इसको हम चीकू भी पुकारते हैं। इसके ऊपर जो मौसमी तब्दीलियां हैं वो बहुत कम असर करती हैं। आपने सारे बाग को देखा है कि जिस तरह इसका स्ट्रक्चर है प्लांट का, आंधियों का भी इसके बहुत कम असर होता है। 60 पौधे हों 1 एकड़ में तकरीबन 9 लाख रुपए बनता है। खर्चे निकाल कर आप 5 से 6 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। अगर आप अपनी हड्डियों को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पोटेशियम भी लेना होगा। तो इस फल के अंदर बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर पोटेशियम है। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, आज जिस फल का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इंतहाई ग़िज़ाइयत से भरपूर और मुनाफा बख्श फल है। ये एक ट्रॉपिकल फल है। इस फल का साइंटिफिक नेम ज़ैपोटिशिया और बोटेनिकल नेम मैनिलकारा ज़पूटा है। अगर आम जबान में बात करूं तो इसको हम चीकू भी पुकारते हैं। चीकू पाकिस्तान में भी बड़ी कामयाबी से काश्त किया जा रहा है। अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करूं, तकरीबन 2000 एकड़ पर पाकिस्तान में काश्त किया जा रहा है और तकरीबन 3000 मैट्रिक टन इसकी प्रोडक्शन ली जाती है। आज हम मौजूद हैं तांदलियावाला के नवाही गाँव 412 चक कमियाना में, जहाँ पे चीकू को काश्त किया गया है। यहाँ के काश्तकारों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि चीकू इंसानी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आपकी फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। मुझे ज्वाइन किया है जाहिद बशीर अंजुम साहब ने। आइए उनसे बात करते हैं। जाहिद साहब, थैंक यू सो मच, आज आपने हमें ज्वाइन किया। सर, आज हम चीकू पे प्रोग्राम कर रहे हैं। बड़ा बेहतरीन और बड़ा खुश जायका फल है। सर, सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको इसकी बेहतरीन काश्त के लिए किस तरह की ज़मीन चाहिए होती है? सर, इसके लिए दरमियानी ज़मीन, हल्की मेरा भी चल जाती है। ठीक है। कलराटी ज़मीन नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर इसमें रेतली, हल्की रेतली जो है वो चल जाती है। अच्छा। हल्की मेरा और हल्की रेतली बेस्ट है। ना तो इसके लिए ज़्यादा भारी सॉइल चाहिए, ना इसमें चिकनी मिट्टी चाहिए ना। ठीक है। तो उस पर ये अच्छी ग्रोथ करता है और अच्छी प्रोडक्शन देता है। ये प्लांट्स के हवाले से बताइए कि कब लगाए जाते हैं और कितने अरसे के बाद इसके ऊपर फ्रूटिंग शुरू हो जाती है? सर, ये साल में 2 दफ़ा इसकी प्लांटेशन होती है। ठीक है। एक जो ही हमारा यहाँ पे बरसात का मौसम स्टार्ट होता है जुलाई अगस्त में, उस वक्त आप प्लांट लगा सकते हैं। और दूसरा जो है हमारा वो सीजनल प्लांट जो है जनवरी फरवरी में, जब मौसम बहार स्टार्ट होता है तो उस वक्त लगाए जाते हैं। तो इसका बेस्ट मेथड जो है, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि आप सावन में लगाएं। ठीक है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त तक जो उसका प्लांट की रूट्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं और नेक्स्ट जब जो ही ये गर्मी स्टार्ट होती है तो पौधा जो है वो स्टेबल हो जाता है। तो इसमें अगर इसकी बात करें पौधा लगाने की, तो इसके मुख्तलिफ मेथड हैं। 30 बाई 30 पे आपने प्लांट लगाना है। ठीक है। और पर एकड़ 48 प्लांट जो हैं ये लगेंगे। ओके। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन के लिए, इसकी फ्रूटिंग के लिए जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि अगर आप इसको हाई डेंसिटी पे लगाते हैं या ज़्यादा पौधे जो कंजेस्टेड होंगे तो फिर रोशनी ना मिलने की वजह से जो फ्रूट है वो उसकी क्वालिटी भी बेहतर नहीं होगी और फ्रूट जो है वो लेट जो है वो आएगा। प्लांट लगाने के कितने साल बाद फ्रूटिंग शुरू हो जाती है? 2 चीज़ें इसमें आपने देखनी है। एक तो ये है कि अगर आप ग्राफ्टेड प्लांट लगाते हैं, ठीक है, और बल्कि मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ कि कोई भी आप फ्रूटी प्लांट लगाते हैं तो वो भी ग्राफ्टेड प्लांट लगाएं। अच्छा। उसका ये फ़ायदा है कि वो तीसरे साल जो वो फल उठा लेता है। ठीक है। तीसरे साल आपको कुछ फल मिलेगा। नेक्स्ट 5 साल के बाद कमर्शियल जो है इसकी वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये वैरायटी कौन सी लगा रखी है आपने? माशाल्लाह, वैरायटी जो है ये हमारे पास इसका... बेजवी शक्ल का हम इसको कहते हैं, एग टाइप। 2 वैरायटियाँ जो हैं वे हमारे यहाँ पे चलती हैं। एक राउंड शेप है जिसको बॉल कहते हैं, क्रिकेट बॉल भी कुछ लोग बोलते हैं उसको, और ये जो है ये बेजवी शक्ल की है। ठीक है। एग टाइप है। ठीक है। तो दोनों का टेस्ट जो है वो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बेहतरीन टेस्ट वाली वैरायटी है। और ख़ास तौर पे मैं अगर आपको ये बताना चाहूँ कि हमारे ज़्यादातर जो है ये चीकू ये सिंध में काश्त होता है, लेकिन यहाँ का जो चीकू है इसके टेस्ट में और उसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मेन चीज़ ये है कि ये जो सॉइल स्ट्रक्चर है यहाँ पे पोटाशियम जो है जी, क्योंकि ये इसकी बेस जो है वो पोटाश है। ओके। पोटाश जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे इसका टेस्ट डेवलप होगा
और न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़्यादा जिसके अंदर जो है वो मैटर करेगी। तो इसलिए यहाँ का फल जो है ये आप चेक करेंगे कि आपको उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा जनाब ये टेस्टी लगेगा। इसके लिए बेस्ट इरिगेशन और फर्टिलाइजर मेथड क्या होता है वो ज़रा बताइए। ये साइडों पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको काफ़ी अर्सा हो गया पानी नहीं लगा। ठीक है। आप अगर 1 माह के अंदर 3 माह 4 माह तो वैसे ही बरसात का सीज़न जब स्टार्ट होता है तो इसको पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद भी आप इसको इरीगेट कर सकते हैं, पानी लगा सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए सफिशिएंट होगा। तो इसके लिए इतना ज़्यादा पानी जो है वो मैटर नहीं करता। ठीक है। इसके अलावा खादों और हाँ जी, स्प्रे खादों के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे हम इसको बहुत मैंने देखा है कि कम जो है फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। ख़ास तौर पे अगर ज़रूरत पड़े तो साल में जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता जाता है वैसे वैसे हम इसको नाइट्रोफास और पोटाश उसकी थोड़ी सी मिकदार जो है वो पौधे को देते हैं। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक पे वर्मी कंपोस्ट और दूसरी जो गोबर की खाद उसके साथ इसको हम साल में 1 दफ़ा जो है यूँ ही जनवरी फरवरी स्टार्ट होता है तो इसको वो दे के तो उससे जो है फल अच्छी खासा पूरा साल लिया जा सकता है। इसके साथ कोई इंटरक्रॉपिंग भी हो सकती ये है? फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। सबसे पहली बात तो यह है कि जब ये पहले 3-4 साल तक इसके अंदर आप कोई भी बड़ी वाली फसल भी ले सकते हैं, आप गंदम ले सकते हैं, जिसको ज़्यादा पानी ज़रूरत ना हो वो वाली फसल आप ले सकते हैं। लेकिन अभी चूँकि मौसम स्टार्ट आप देखें इसके नीचे शेड धनिया बेस्ट क्रॉप है आजकल और उसकी अच्छी खासी जो है ना वो आपको प्रोडक्शन देगा और अच्छा खासा आपसे उसको रेवेन्यू भी मिलता है, धनिया लग सकता है। इसी तरह वो बेलों वाली सब्जियां हैं वो उगाई जा सकती हैं। जी। कौन सी बीमारियां हैं जिससे चीकू को जो है नुकसान पहुंच सकता है? पेस्ट मेरे ख्याल में हमने तो अभी तक इस पे नहीं देखा, आपने खुद भी देखा घूम फिर के कोई भी इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म का पेस्ट अटैक नहीं है। ओके। ना इसी तरह और किसी डिजीज का इसको अटैक है। सबसे बहुत जो है इसका ये बेनिफिट है। बेहतरीन बेहतरीन। तो इसकी क्या खास बात है कि इसको बीमारी क्यों नहीं लगती? सर जी वैसे कुदरती अगर हम इसको कहें कि ये जंगली पौधा ठीक है, बेसिकली हमने तो भी इसको एज ए गार्डन अपनाया हुआ है, बाग लगाया हमने। वैसे अगर जंगल के अंदर जाएं तो वहाँ पे आप देखें वहाँ पे प्लांट्स को डिजीजेज और ये दूसरी जो बीमारियाँ बहुत कम आती हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि 1 एकड़ में 40 से 50 पौधे लग सकते हैं अगर इसको 30 बाय 30 के फासले से लगाया जाए। अगर इसको हाई डेंसिटी पे जाते हैं, अगर हाई डेंसिटी लगाते हैं तो फिर क्या फ्रूटिंग पे कोई फ़र्क पड़ जाता है? वो ऐसे और भाई कि आप बल्कि मैं रिकमेंड करता हूँ आपको सिर्फ उसमें ये है कि सिर्फ प्लांट की आपको कीमत देना पड़ेगी। अच्छा। अगर हाई डेंसिटी पे लगाते हैं आप 15 बाई 15 पे लगा दें, ठीक है। कम से कम पहले 8-10 साल जो है वो आप अच्छा खासा सबसे फल ले सकते हैं। अच्छा। 10 साल के बाद आप एक प्लांट बीच में से रिमूव कर दें, ठीक है। आपको सिर्फ जो है फ्रूट जो वो भरपूर मिलेगा, लेकिन ये है कि वो प्लांट की कीमत जो है 200 रुपया 200 रुपया वो आपको एक्स्ट्रा जो बन रही। एक प्लांट के ऊपर कितना फल लग जाता है? प्रोडक्शन ये देखें ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसकी कोई खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं। तो बहुत सी जगहों पे हमारे एक दोस्त ने वहाँ में लगाया हुआ है, अभी बात हुई है तो वो कहते हैं हम 4 से 5 मन जो है, ठीक है, तकरीबन 300 kg 200 kg जो है ये इजी ले सकते हैं एक पौधे ठीक से? है जी, एक पौधे से। एक्सपेंस की बात करूं तो इसका फी एकड़ खर्च क्या है और हमारा किसान फी एकड़ से कितने पैसे कमा लेता है? और साहब अगर एक्सपेंस की बात करें तो मेरे ख्याल में इस पे स्वाए प्लांटेशन के और ख़र्चा नहीं है। ओके। आप इससे जो है जब आपने इंटरक्रॉपिंग करनी है तो आपको वो रिटर्न मिल जाना है, ठीक है। ठीक है। ये समझ लें कि आपका एक्स्ट्रा जो है बाग ये तैयार हो रहा है, तो मेरे ख्याल में 200 से 250 का आपको अच्छा प्लांट जो है वो मार्केट से कोशिश करनी है, आपने ग्राफ्टेड प्लांट लेना है आपने, ठीक है। और किसी जो अच्छी वेल नोन नर्सरी से लेना है ताकि आपको प्लांट लगाने के बाद फिर परेशानी का सामना ना करना ठीक पड़े। है, बेहतर। तो जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है तो ये आपके सामने है। इसमें मेरे ख्याल में अगर आप बिल्कुल लेस से लेस भी आप अगर इसका करें तो 2.5 से 3 लाख जो है ये सारे खर्चे वगैरह निकाल के किसान को जो है पर एकड़ हाँ जी पर एकड़ इसको इनकम ईजी होती है। ठीक है सर, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की बात करना चाहता हूँ क्योंकि अक्सर हमारी फसलें हैं जिनको पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का सामना करना पड़ता है। चीकू के बारे में बताइए कि इसमें कोई पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का चांस होता है? फखर भाई बहुत ही कम, इसको आप देखें ना तो ये बहुत ही कम है। ये वैसे ही अगर पड़ा रहने दें, आप इसको 2 दिन पड़ा रहने दें तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ये ऐसे ही रहेगा। 2 दिन के बाद जाके इसने रिपन होना शुरू होना है, आपको वैसे ही इसको बंद करके रख दे डब्बों के अंदर, कोई इसको आपने दवाई नहीं लगानी, कुछ नहीं करना। तो इसके बाद हाँ अगर इससे ज़्यादा टाइम अगर आप निकालते हैं तो देन फिर आपको जो है इसको थोड़ी बहुत देखना पड़ेगा, इसकी ट्रीटमेंट करना पड़ेगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है इसके ऊपर जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं वो बहुत कम असर करती हैं। ओके। आपने सारे बाग को देखा है कि जिस तरह इसका स्ट्रक्चर है प्लांट का, आंधियों का भी इसके बहुत कम असर होता है। अच्छा। आंधी की वजह से पौधे जो है वो बहुत कम डैमेज होते हैं।
दूसरे नंबर पे अगर आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है या लाबारी शुरू होती है तो इसके फ्रूट जो है ये बहुत कम जो है, एक तो ये हार्ड है, ओके दूसरे नंबर पे ये पत्तों के अंदर होने की वजह से इसमें ये बहुत चीज़ के ये बचता है उससे, तो पोस्ट और जो है ना लॉस बहुत कम है। जाहिर साहब अमूमी तौर पे ये हमारे सिंध के इलाके में या बलूचिस्तान के जो है ना वो जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे उगाया जाता है, लेकिन मैंने ये खा के देखा है जायके के एतबार से इंतहाई मीठा है ये। पंजाब में ये बड़ी कामयाबी से उगाया जा रहा है। आप हमारे किसानों को क्या मैसेज देते हैं? बिल्कुल फखर भाई, मैं यही कहूँगा कि हमारे जो किसान हैं वो इस तरफ आएँ, जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, ट्रेडिशनल हमारे प्लांट्स हैं, उनको थोड़ा सा छोड़ दें, ठीक है, ट्राई करें। ये देखें, ये 1 एकड़ से आप अगर इजी 3-4 लाख कमाते हैं, कोई भी फसल मुझे बताएं वो आपको इतना रेवेन्यू देगी। अब मुझे बताएं कि इसकी जो है हम कितनी पिकिंग लेते हैं? इसकी साल के अंदर 2 पिकिंग आती ओके, हमारे यहाँ खास तौर पे। ठीक है, ठीक है, एक अभी स्टार्ट चल रहा है सीज़न, ये अप्रैल से लेकर अभी नेक्स्ट जो है ये सर्दियों वाला जो है ओके, ये सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। बेहतरीन, और ये उसके क्योंकि जो है वो ठंड की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता रिपन होता है, ठीक है। ये गर्मी की वजह से जल्दी हो जाता है, तो जल्दी हो इसकी जाता है। प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसकी थोड़ी है। रिवायती फसलों से ज्यादा इसमें से प्रॉफिट ले सकते हैं। बिल्कुल, ये तो सामने है, आप कैलकुलेशन कर लें, ये तो भी ढकी छुपी बात नहीं है, ये आपके सामने है। पर प्लांट आप इसके ऊपर से कितनी यील्ड ले रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई बाई आप लेस से लेस कर लें, जी, ठीक है, अब 100 रुपये से मल्टीप्लाई करके देख लें, बिल्कुल ठीक हो। तो आपको खुद जो है वो सामने आ जाएगी हर चीज़। चीकू के खेत में मौजूद है और मुझे ज्वाइन किया है हकीम शहजाद अहमद साहब, जो कि फार्मर भी हैं चीकू के, और इसके अलावा बहुत बेहतरीन हकीम भी हैं। इनसे बात करते हैं। शहजाद साहब, थैंक यू सो मच, आपने जी। हमें टाइम दिया। सर शहजाद साहब, मुझे बताइए कि आपने अपने फार्म पे ये जो है फी एकड़ कितने पौधे लगाए हुए हैं? ये तकरीबन 60 पौधे हैं फी एकड़। 35 से 40 साल हो गए इसको, इस बाग को। इस बाग को? जी, ठीक है, माशाल्लाह अच्छी प्रोडक्शन है इसकी। ज़बरदस्त। पौधा लगाने के बाद कितने अरसे के बाद फ्रूटिंग पे चला जाता है? पौधा लगाने के बाद तकरीबन 3 साल बाद ये अच्छी फ्रूटिंग करता है, और 4 से 5 साल बाद आप इससे अच्छी प्रोडक्शन लेकर अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। सर कितना खर्च है इसका फी एकड़ और कितना मुनाफा कमा लेते हैं? इसका खर्च इतना नहीं है, ये पौधा इजीली मिल जाता है आपको, ग्राफ्टेड पौधा 200-250 रुपये का। ठीक है, ठीक है जी। और लगाने के तकरीबन 3 साल बाद ये फल देना शुरू कर देता है, और अच्छी प्रोडक्शन और है। ये 35 साल पुराने दरख्त लगे हुए हैं जी जी, और उनसे प्रोडक्शन अभी भी आ रही है? अभी भी आ रही है और आगे भी आएगी। बेहतरीन। 1 एकड़ से कितने पैसे कमा लेते हैं? सर इसका खर्चा इतना नहीं है, 1 महीने बाद 15 दिन बाद पानी लगा दें, और साल में 1-2 दफ़ा नाइट्रोफास या पोटाश खाद डाल दें, ठीक है। इसका इतना खर्चा नहीं है। इसके साथ कोई इंटरक्रॉप भी करते हैं आप? धनिया लगा सकते हैं, ठीक है। और सब्जियां भी, और छाँव के नीचे जो लगने वाली सब्जी वो लगा सकते हैं। लीफ कंपोस्ट की बड़ी बेहतरीन खाद बनती है, तो क्या आप भी इसके पत्तों से खाद बनाते हैं? ये पत्ते छोड़े इसलिए हैं कि लीफ कंपोस्ट हमने तैयार करनी है, और इससे हमने पौधों के पनीरियाँ तैयार करनी है मट्टी में मिक्स करके, और ये बहुत अच्छी आला किस्म की ये खाद बनती है, ओके, ऑर्गेनिक। ठीक है। चीकू के एतबार से मुझे बताइए कि चीकू की कौन कौन सी वैल्यू प्रोडक्ट बन सकती हैं? सर इसकी जैम पहले नंबर पे बन सकती है, इसको खुश्क करके पाउडर बना सकते हैं, इसकी मिल्क शेक बनती है, और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और ये पंजाब का चीकू बहुत मीठा, जैसे खजूर खा ली, और जूसी है। ठीक है, इसमें ताकत भी बहुत ज़्यादा है, इसमें विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है। अभी इसका क्या रेट चल रहा है और आप फी एकड़ आजकल कितना मुनाफा कमा रहे हैं? सर इसका रेट इस वक्त चल रहा है 250 से 300 रुपये किलो, और एक पौधे से तकरीबन 2 से 2.5 मन एवरेज आसानी से निकल आती है। तो आप 1 एकड़ से कितने लाख रुपए कमा लेते हैं? एक पौधा तकरीबन आपको 15,000 रुपये देता है। ठीक है। 60 पौधे हों 1 एकड़ में, तकरीबन 9 लाख रुपए बनता है। अच्छा। खर्चे निकाल कर आप 5 से 6 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। जी, हम चीकू पे प्रोग्राम कर रहे हैं और मुझे ज्वाइन किया है ज़ैनुल आबदीन ने, जो कि डाइटिशियन है। उनसे बात करते हैं कि चीकू की क्या क्या अफादियत है। जैन भाई, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। जैन भाई, चीकू पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी से उगाया जा रहा है, लेकिन लोगों को इसके बारे में कोई इतनी ज़्यादा आगाही नहीं है। मुझे बताइए कि चीकू के अंदर ऐसे कौन से न्यूट्रिशनल कंटेंट्स हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है?
फ़खर भाई बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात कि इस फल को बाकी फलों के निस्बत प्रिजाई इसलिए नहीं मिली क्योंकि इसका जो थोड़ा सा टेस्ट है बाकी फ्रूट के निस्बत थोड़ा सा कम मीठा है। ओके। हम पाकिस्तानियों का माइंडसेट ये है कि फल वही होता है जो मीठा हो, यानी कि जिसको खाने से हमारा माइंड सेटिस्फाई हो, हमें मज़ा आना शुरू हो जाए, हमारा ज़ुबान का चस्का पूरा हो जाए। लेकिन ये फल थोड़ा सा तुर्श भी होता है क्योंकि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं, इस वजह से थोड़ा सा कड़वा भी होता है अगर आप इसे अनराइपन यानी कि कच्चा उतार लें। मार्केट में बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि ये कच्चा फ़रोख्त होता है क्योंकि राइट टाइम ऑफ राइपनिंग नहीं होती, जिस वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं फार्मर की तरफ से भी। तो इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है जो विटामिन सी बड़ा इसके अंदर पाया जाता है, पोटेशियम की बड़ी अच्छी मकदार पाई जाती है, कैल्शियम बड़ी अच्छी मकदार के अंदर पाया जाता है और विटामिन ई बहुत अच्छी मकदार के अंदर पाया जाता है। बाकी चीज़ें भी होती हैं लेकिन जो मेन जिसके अंदर ज़्यादा मकदार में पाई जाती है वो ये 4 न्यूट्रिएंट्स हैं। अब जो विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी एक ऐसा वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि प्रोसेस्ड फूड और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमारे जिस्म में कुछ खुलियात बनना शुरू हो जाते हैं जिसे हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। जब वो फ्री रेडिकल एक ज़रूरत से ज़्यादा जिस्म में होना शुरू हो जाते हैं और हमारा जिस्म उसे किसी वजह से डिटॉक्सीफाई नहीं करता तो हमारे जिस्म के अज़ाओं के अंदर वो जमना शुरू हो जाता है। जब वो ज़रूरत से ज़्यादा जमना शुरू हो जाता है तो हमारे जिस्म के अज़ा फेल हो जाते हैं। तो जो विटामिन सी इसके अंदर मौजूद है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, काम ये है कि वो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और उन रेडिकल्स को जिस्म से बाहर निकालता है। चूँकि विटामिन सी वाटर सोल्युबल है और गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है, पेशाब ज़्यादा आता है पानी पीने की वजह से, तो ये हमारे जिस्म से निकलना शुरू हो जाता है। तो विटामिन सी डेली बेसिस के ऊपर लेना चाहिए और इसकी मिकदार मेंटेन रखनी चाहिए बॉडी के अंदर। अदरवाइज़ हमारी जो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसकी वजह से हमारे जिस्म के अज़ाब फेल हो सकते हैं। तो चीकू के अंदर विटामिन सी बड़ी अच्छी मकदार के अंदर है, तो वो हजरात जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचना चाहते हैं वो चीकू के इस्तेमाल से विटामिन सी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में डर्माटोलॉजी की इंडस्ट्री है, डर्मा इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री है, विटामिन सी के बगैर अधूरी है। आप कोई भी क्रीम उठा के देख लें, आप कोई भी मेकअप वाली चीज़ उठा के देख लें, विटामिन सी के बगैर अधूरी है। अब चूंकि मैं माहिर ग़िज़ाइयत हूँ और मैं इसी चीज़ को इंडोर्स करूँगा कि विटामिन सी लगाने की बजाय अगर आप खुराक में के ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर ले जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसकी रीज़न ये कि जो हमारा चेंज आना है वो हमारे ब्लड में से आना है। ओके। जो हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो स्किन के बाहर नहीं, स्किन के अंदर है। ठीक है। तो इसलिए उस स्ट्रेस को स्किन के अंदर ख़त्म करना है, ना कि स्किन के बाहर। इसलिए विटामिन सी लगाने की बजाय अगर आप खाने में तरजीह दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो चीकू इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। दूसरी बात, विटामिन ई इसके अंदर बड़ी अच्छी मकदार के अंदर पाया जाता है। जब विटामिन ई की बात करते हैं तो फैटी लिवर एक ऐसी डिजीज़ है जो विटामिन ई की कमी के बगैर ठीक नहीं की जा सकती। तो हमारे जिस्म में जब तक विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी तब तक फैटी लिवर ठीक नहीं होगा। कैल्शियम इसके अंदर मौजूद है। कैल्शियम हमारी हड्डियों की खुराक है, बेसिक खुराक तो वैसे हड्डियों की कैल्शियम, विटामिन डी, पोटेशियम, मैग्नीशियम चारों हैं, लेकिन ज़रूरी तौर के ऊपर हमें कैल्शियम चाहिए होता है क्योंकि दांतों के लिए, हड्डियों के लिए और हमारे जिस्म का जो होम्योस्टेसिस है, हमारे जिस्म का जो अंदरूनी माहौल है उसको मेंटेन करने के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। तो वो हजरात जो कैल्शियम या दूध दही से नहीं लेना चाहते वो इस फल से कैल्शियम ले सकते हैं, जिसके अंदर पोटेशियम बड़ी अच्छी मकदार के अंदर पाया जाता है। पोटेशियम के फलों के अंदर अमूमी तौर के ऊपर पोटेशियम कम पाया जाता है, लेकिन एक ऐसा फल है जिसके अंदर पोटेशियम बहुत अच्छी मकदार के अंदर पाया जाता है। पाकिस्तान में अवेयरनेस का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म या तो मीडिया है या हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने कैल्शियम और विटामिन डी की इतनी अवेयरनेस कर दी है कि आप किसी लेमैन को भी पूछ लेने का विटामिन डी किस लिए होता है, वो आपको फ़ौरन जवाब देगा कि हड्डियों के लिए होता है। लेकिन नोबडी नोज़ कि पोटेशियम भी उतना ही ज़रूरी है, मैग्नीशियम भी उतना ही ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी हड्डियों को बेहतर करना चाहते हैं या आप हड्डियों के मसले से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पोटेशियम भी लेना होगा। तो इस फल के अंदर बड़ी अच्छी मकदार के अंदर पोटेशियम पाया। ज़बरदस्त। अच्छा जैन भाई, हमारे पास चीकू मौजूद है अभी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने इसको खा के देखा है और ये इंतहाई मीठा है। चूँकि इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, किस तरह के लोग या किस तरह के पेशेंट इसको खा सकते हैं और किस तरह के पेशेंट इसको नहीं खा सकते? सर, एक तो ओवरऑल पॉपुलेशन में 2 तबके हैं लोगों। ठीक है। एक वो तबका जिनको शुगर नहीं है, एक वो तबका जिनको शुगर है। और जो शुगर वाला तबका है वो बेचारा परेशान ही रहता है कि इसको खाएं या ना खाएं, ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है या ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इस केस में वो अपना स्ट्रेस लेवल और कोर्टिसोल लेवल इतना बढ़ा लेते हैं कि फूड से शुगर नहीं बढ़ती, स्ट्रेस से बढ़ जाता है। ओके। अब इसकी हम बात करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। हमारे नाजरीन के लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं किसी भी चीज़ के अंदर शुगर की मिकदार आपके जिस्म में जाके खून के अंदर कितनी जल्दी टूटती है। इसे कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसकी कुछ साइंटिफिक वैल्यूज होती हैं कि अगर तो इस फल की वैल्यूज 70 से ज़्यादा आती है, इट्स मीन कि ये मीडियम से हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर फॉल करता है।
चीकू की जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो तकरीबन 60-70 के दरमियान आता है, इसलिए इसको मीडियम और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। तो शुगर के मरीज़ इसको ज़रूर खाएं, लेकिन एक इत्तदाल में रह के। अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, शुगर स्पाइक कर सकती है। अल्टीमेटली शुगर स्पाइक करेगी तो बाकी क्रॉनिक मसले हो जाएंगे। दूसरे वो पेशेंट जो डायलिसिस पर हैं, ये शुगर के पेशेंट हैं और शुगर की वजह से उनकी किडनी इफेक्ट हुई है और किडनी CKD 2 या 3 के पेशेंट हैं। उनको चाहिए कि पोटेशियम अपने जो कंडीशन के अकॉर्डिंगली लें। उनके लिए तलकीन ये है कि अपने डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइया से कंसल्ट लाजमी करें, ताकि वो करंटली किस कंडीशन या किस स्टेटस पे फॉल कर रहे हैं, उसके मुताबिक उन्होंने पूरे दिन में पोटेशियम लेना होता है। ये ना हो कि इसके बाकी बेनिफिट सुनते हुए इसका इस्तेमाल कर लें और पोटेशियम की ज़्यादा जिस्म में उनके गुर्दों को बुरे तरीके से मुतासिर। ये वेट लॉस में कितना मददगार है और ख़वातीन की खूबसूरती के हवाले से ये कितना मददगार साबित हो सकता है? चीकू के 100 ग्राम के अंदर तकरीबन हमें 80 से 90 कैलोरीज मिलती हैं। अब चाहे आप इस कैलोरी से अपना वजन बढ़ा लें या कम कर लें, ये आपके ऊपर है। और दूसरी रही बात औरतों के लिए, आजकल हमारी जो फीमेल्स हैं वो सबसे बड़ा मसला उनमें है कि उनका हेयर फॉल हो रहा है, उनकी स्किन बेहतर नहीं हो रही, पिगमेंटेशन हो रही है, मेलास्मा हो रहा है। क्योंकि हमने बात की विटामिन C के अंदर, और विटामिन C इन सारी बीमारियों का सलूशन है जो हम बात कर रहे हैं। पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, स्किन ग्लो नहीं कर रही, रंगत ठीक नहीं हो रही आपका। और दूसरी बड़ी बात, एक कोलेजन आजकल शॉर्ट्स, टैबलेट और पाउडर की फॉर्म के अंदर मार्केट में बिक रहे हैं, और कोलेजन प्रोडक्शन तब तक आपके जिस्म में नेचुरली तौर के ऊपर नहीं होगी जब विटामिन C नहीं होगा। तो विटामिन C जो इसके अंदर मौजूद है वो गेम चेंजर है। तो वो फीमेल हजरात जो हेयर फॉल, पिगमेंटेशन, मेलास्मा से परेशान है, चीकू का इस्तेमाल डाइट में लाजमी करें और काफ़ी हद तक इन मसलों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जी, तो ये था आज का किसान का पाकिस्तान, जिसमें चीकू की मुकम्मल काश्तकारी के हवाले से आपको आगाही दी गई। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारे किसानों को रिवायती फसलों के साथ साथ हाई वैल्यू फ्रूट्स की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, इससे वो लाखों रुपए का ज़र मुबादला कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़ख्र ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।